अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। पाकिस्तान में पहली बार मैरिटल रेप के जुर्म में शौहर को सज़ा सुना दी गई है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अलग न्यूज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बजा दीजिए। तो ये पाकिस्तान की तारीख का पहला अनोखा केस है। जी, पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला केस कराची में चाकीवाड़ा के इलाके में ये केस आया थाने में, और फिर उसके बाद जो है वो अदालत में मामला गया और मामला जो है वो जल्द फैसले तक अपने अंजाम को पहुंच गया और इस शख्स को सजा हो गई है। ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। यानी हम जब डिस्कस करते हैं खबरों में, तो हमारी खबरों में मोस्टली पॉलिटिक्स होती है। कभी कभार हम सोशो पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करते हैं या स्पोर्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये इसलिए सीरियस है कि ये हमारी सोसाइटी का इशू है और ये डिस्कस न किया जाने वाला इशू है, टैबूड सब्जेक्ट है। अच्छा, दूसरा ये ग्लोबल इशू है। बिल्कुल है। और मुझे ये अंदाजा है थोड़ा बहुत, अभी जब हम इसको देख रहे थे तो इंडिपेंडेंट यूके ने इसकी स्टोरी दी, फिर उसके बाद पाकिस्तान में इसको डॉन ने इसको कैरी किया और डॉन ने इसकी स्टोरी दी। अब मुमकिन है कि मजीद हमें देखने को मिले। जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको हम इंडिपेंडेंट की स्टोरी भी दिखा रहे हैं और जो डॉन की स्टोरी वो भी दिखा रहे हैं। बट हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ एक तो तालीम का जो मामला है, खानदगी का, उसका मयार बहुत कम है, उसकी शरह बहुत कम है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, अवेयरनेस बहुत कम है। अच्छा, कुछ इश्यूज हैं, आप खानदान नहीं है, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ तरह की कैंपेन्स के नतीजे में या इवन घरों में उन इश्यूज के बारे में बात करने के नतीजे में अवेयरनेस ये तो आदाब है ना, मुआशरती आदाब आपको सिखाते हैं। अब इस केस में क्या हुआ है? इस केस में हुआ यह है कि एक शौहर जिसका नाम गालिबन खबर में रिपोर्टर है जावेद, इसने अपनी ज़ौजा को, अच्छा, ये कोई कानून नहीं बना हुआ पाकिस्तान में, लेकिन ये ताज़ीराते पाकिस्तान एक्ट के तहत इसको सजा सुनाई गई, गालिबन 377 के तहत। अब जो 377 है वो गैर फितरी जिनसी अमल से मुताल्लिक है। बिल्कुल। अब यहाँ जो गैर फितरी जिनसी अमल है उससे वाज़ेह हो जाता है कि ये मियाँ बीवी के ताल्लुक में जावेद जो है ये कर क्या रहा था। अच्छा, ये एशियाई मुमालिक की तरह पाकिस्तान, जहाँ मैरिटल रेप पर खुलकर बात नहीं की जाती, वहाँ शादीशुदा जोड़े में जबरी जिनसी ताल्लुकात को मुजरिम करार देने का या जुर्म करार देने का कोई वाज़ेह कानून मौजूद नहीं है। मुतासरा खातून के वकील बहजाद अकबर ने दलील देते हुए कहा कि 2021 में जिना बिल जबर के कानून में तरमीम की गई थी। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 375 के मुताबिक किसी भी औरत के साथ उसकी रजा के बगैर जिनसी ताल्लुक कायम करना रेप है। वकील ने निजी मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे दूसरे सूबों के बारे में नहीं मालूम, लेकिन सिंध में इस कानून में तरमीम के बाद जिना बिल जबर के जुर्म में किसी शख्स को ये पहली सजा है। मुतासरा खातून ने अदालत में गवाही देते हुए कहा कि जुलाई 2022 में उनकी शादी के बाद उनका शौहर उनके साथ मुसलसल जबरी मुबाशरत करता रहा। खातून ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपनी सास को शादी के 2 माह बाद इस बारे में आगाह किया था, लेकिन जावेद की वालिदा ने उनकी बात नजरअंदाज कर दी। ये बहुत सीरियस मैटर है कि खातून ने अपनी सास को बताया और सास को ये नहीं बताया कि शौहर, उनका कंसेंट, उनकी मर्जी, खातून की, बीवी की मर्जी। मामला सिर्फ इतना नहीं था, मामला गैर फितरी का भी है। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी शौहर सास को बताया कि जो शौहर है मेरा, आपका बेटा जो है वो गैर फितरी अमल भी अंजाम दे रहा है, लेकिन खातून जो है वो इस पर चुप हो गई और उन्होंने उसको भी चुप करा दिया। फिर उसने इस टॉर्चर को, क्योंकि इसमें फिर जो यूके का इंडिपेंडेंट है वो ये बता रहा है कि उसमें फिर वायलेंस इन्वॉल्व है, अजियत, ठीक है ना, वायलेंस इन्वॉल्व है, इसलिए ये मामला जो है वो खातून, द रिलेशनशिप मस्ट हैव कम टू एन एंड, तो वो हो गया होगा। और फिर ये खातून जो इस मामले को गालिबन जुलाई 2022 में इन्होंने चाकीवाड़ा थाने में इसकी FIR करवाई है, केस किया नवंबर 2022 में, और फिर उसके बाद जो है ये अब अपने अंजाम को पहुंच गया है मामला। सजा हो गई इसको 3 साल की, 3 साल कैद की सजा और उसके अलावा 30,000 रुपए जुर्माना, और अगर वो जुर्माना अदा ना करें तो 1 महीना मजीद जो कैद है वो हो जाएगी। अब ये हमारे यहाँ का सब्जेक्ट कितना बड़ा है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों पर सोचा जाता है कि उतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। देखिए, एक
रजामंदी होना एक चीज, और रजामंदी के साथ भी फितरी अमल होना और गैर फितरी अमल होना, दोनों बहुत सीरियस इश्यूज हैं। इन खातून के बारे में पाकिस्तानी अखबारात ने ये नहीं बताया। जो इंडिपेंडेंट यूके वो जो बता रहा है वो मतलब पाइल्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं, दीगर चीजें भी रिपोर्ट कर रहे हैं, खातून की तबीयत के इश्यूज भी रिपोर्ट कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा हो और उसमें वो शख्स जो है वो अपने आप को फोर्सफुली उन पर इम्पोज कर रहा हो। लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्या ऐसे केसेस मजीद सामने आएंगे? क्योंकि ये एक ट्रेंड, मेरा नहीं ख्याल, हमारे यहाँ अभी बहुत ज्यादा देखिए ये सब्जेक्ट ही इतना टैबूड है, एक दूसरा हमारे यहाँ इसको कितना देख लिया जाएगा, टेलीविजन इसको कितनी जगह दे देंगे, सोशल मीडिया तो हमारे यहाँ देखिए सोशल मीडिया पे भी इस पे कुछ जाहिर है कि खबर आ जाएगी, इस पे डिस्कशन हो जाएगा, बात हो जाएगी। अब एक है हमारा पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात का कानून है, और एक है हमारी सोसाइटी, हमारा रिलीजन इस बारे में क्या कहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने तो जो अज़वाज हैं उनके हवाले से ये बताया ना कि अपनी बेगमात के हवाले से कि अच्छा इंसान वो है जो अपनी फैमिली से, अपनी बेगमात से हुस्न सलूक करता है। तो ये उस पर तशद्दुद करना, गैर फितरी अमल अंजाम देना, अगर फितरी भी है तो ज़बरदस्ती अंजाम देना, बगैर रजामंदी के अंजाम देना, ये कहीं से भी हुस्न सलूक नहीं है। ठीक है, ये हमारे यहाँ ये चीज़ें किस तरह से डिस्कस हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि अगर एक सब्जेक्ट बहुत संजीदा है तो इसको संजीदगी के ही साथ बहुत डिस्कस करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये मामला जो है वो शायद किताबों में, नॉवेल्स में अवेयरनेस की हद तक कुछ चीज़ें बता दी जाएं, उस हवाले से मिलता है। मैं बहुत पहले एक नॉवेल पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि एक कम उम्र बच्ची जो है वो एक बड़ी उम्र की किसी वकील खातून वगैरह से बात करते, उनको बताने लगी कि नहीं मैं जो है वो शादी एक बहुत भयानक चीज़ है और शौहर एक बहुत भयानक चीज़ है। अब वो वकील खातून जो है वो उसे बताने लगी कि ये एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, एक हलाल रिश्ता है। वो ये चीज़ें समझा रही थी और वो बच्ची खौफजदा थी और 17-18 साल की बच्ची बताई गई और वो कह रही थी नहीं, वो तस्लीम करने को ही तैयार नहीं थी। वो वकील खातून बड़ी हैरान थी। फिर बाद में जब उसमें नॉवेल में डिटेल ये है कि वो जो शख्स था वो शायद कहीं से कुछ मूवीज़ देखकर, कुछ पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखकर कहीं से इंस्पिरेशन लेकर बैठा हुआ था, तो वो 10 तरह का तशद्दुद करता था और उस मटेरियल को जो उसने शायद कहीं से देख रखा था, उस मटेरियल को बुनियाद बना के वो ये समझ रहा था, उस नॉवेल में बताया गया कि अगर इससे मुझे कोई लज्जत हासिल हो रही है तो दूसरे फरीक को भी इससे कोई लज्जत हासिल हो रही होगी। लेकिन ये ट्रिगर कैसे होता है? क्योंकि माइंडसेट तब्दील करने की जरूरत है ना। आपने मुजरिम को सजा दे दी, क्या जुर्म खत्म हो जाएगा? नहीं, लेकिन माइंडसेट को तब्दील करना है। देखिए इसको एक ये अभी डॉन की वेबसाइट पर है, इंडिपेंडेंट यूके की वेबसाइट पर है, इसको बहुत मोहतात लफ्जों में कम से कम मीडिया पर कैरी होने की जरूरत है। उलमा कराम के साथ सेशंस और हमारे हाँ ये बहुत जरूरी है कि ये जो चीजें हैं ये मसाजिद को इसीलिए कम्युनिटी सेंटर कहते हैं ना, कि वहाँ आप गए, जाकर आपने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़कर आ गए नहीं, वहाँ जो सेशन हो, वहाँ जो गुफ्तगू हो, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के हवाले से एजुकेट किया जाए। इस्लाम जो है वो ज़ाब्ता-ए हयात है, वो आपको एजुकेट किया जाए, वो आपको बताएं 10 चीज़ें और वो मालूम हो। ये बहुत ज़रूरी मैटर है और उलमा भी बताएं, असातिज़ा भी बताएं। बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उनको एजुकेशन दी जा सकती है इस हवाले से। हमारे यहाँ जो कैम्ब्रिज सिस्टम है या जो वेस्टर्न एजुकेशन वाले सिस्टम हमारे यहाँ राइज हैं, जहाँ महंगे स्कूल और सोसाइटी की एक और क्लास है, वहाँ बहुत छोटे बच्चों को भी एजुकेशन अजीब अंदाज में बहुत पहले दे दी जाती है। और जो हमारा सिस्टम है उसमें शायद किसी भी लेवल पर ये एजुकेशन दी ही नहीं जाती। और जो बच्चे शायद बायो वगैरह पढ़ लेते हैं उनके केसेस में तो शायद जाके उनको किसी एक सर्टेन एज पर, एक सर्टेन पॉइंट पर जाके कुछ एजुकेशन मिल जाती है। ये ना कि बायो भी कितने लोग पढ़ते हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो बच्चे बायो पढ़ लेते हैं तो उनके केस में तो शायद एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर ये एजुकेशन मिल जाती होगी, वगरना नहीं मिलती। बहुत से यानी करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जाते। हमारे यहाँ जो इस सिलसिले में गैर अखलाकी मवाद है उसे हमारे यहाँ शायद एजुकेशनल मटेरियल समझ कर देखने दिया जाता है, बास केसेस में उससे ज्यादा देखा जाता है। और
उसको ये समझ लिया आता है कि ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, ये एजुकेशन भी दे रहा है जबकि वो बिगाड़ पैदा कर रहा है, और इस तरह के अमल सरंजाम देने की तरफ एक ट्रिगर है। हाँ, जाहिर है। तो ये है। अब हमारी सोसाइटी में ये केस अपनी नौयत का पहला केस, क्या ये केसेस बढ़ेंगे? यानी मेरा ख्याल मेरा नहीं ख्याल कि इससे होगा, लेकिन इस केस से जो नाम नेहाद इंसानी हुकूक के चैंपियन बनेंगे, देखिए वो इसको उठा सकते हैं। बात ये कि एक वो भी औरत मार्च 8 मार्च मैं आप सर्च कर रहा था, औरत मार्च वाले जो हैं वो जिस तरह का मुजाहिरा करते हैं ना, उस मुजाहिरे में इश्यूज उठने के बजाय वो खुद कंट्रोवर्शियल हो जाते और अजीब बेकार की चीजें उठ जाती हैं, बजाय इसके कि वो इश्यूज उठें, जेन्युइन एजुकेशनल और जो इश्यूज हैं वो इश्यूज उठें, उसके बजाय वो जिस अंदाज में उसको अंजाम देते हैं। मतलब उनके पोस्टर्स पे जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, नहीं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के अलावा उनके पोस्टर्स पे वो चीजें जो कभी भी हमेशा हिडन होती हैं वो उनके पोस्टर्स पे लगी होती हैं, अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। तो उनमें आप पूरे कॉज को, औरत मार्च एक कॉज है, ठीक है, उस कॉज को डैमेज कर देते हैं, उसको आप मजाक बना देते हैं, औरत मार्च वाले खुद भी। अब हमारे यहाँ वो जो है ना, देखिए खवातीन हमारी क्या करती हैं, जब ये कहती है ना कि खाना खुद गर्म कर लो और ये और जो इस तरह के सारे वो चल रहे होते हैं, लेकिन बेहयाई और आज़ादी की एक उसी मुआशरे में, थिन लाइन है। उसी मुआशरे में आप देखिए कि हमारे मर्दों की अक्सरियत खवातीन को एटीएम के बाहर भी, वो हमेशा अगर 4 मर्द खड़े होंगे ना, एक खातून आ जाएगी तो वो चारों एक साइड पे होंगे, कहेंगे अब जो बंदा बाहर आएगा तो आप यूज कर लीजिएगा एटीएम। ये ट्रांसपोर्ट में ऐसा होता है, ये हमारे यहाँ है ना तरीका। अब उन्हीं खवातीन को तब वो नजर नहीं आएंगे मर्द, और उन खवातीन को अगर आप कहीं ना कि खड़ी हो, आप 5वें नंबर पे आएंगे, बाहर 4 बंदे पहले से खड़े हों, एक अंदर से आएगा, 5वां नंबर आपका है, अपने नंबर पे जाइएगा, क्या वो गलत करेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक करेंगे। देखिए मैं इसको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको, वो बिल्कुल ठीक करेंगे, लेकिन खातून क्या सोचेंगी? और कहती हैं खवातीन हमारी, मैं खातून हूं या लेडी भी, लेडी जो ना कहेगी मैं लेडीज हूं मैं लेडीज हूं, मुझे जाने दें। ओ भाई, आपको जब वो बंदा कह रहा है कि इंतजार कीजिए अपनी बारी का, तो आपको बेइज्जत नहीं कर रहा, वो आपको ज्यादा इज्जत दे रहा है अपनी बारी का इंतजार करने का। क्या कैसे? वो आपको बराबर समझ रहा है। बराबर समझना इज्जत देना है ना यार। वो कह रहा है कि अपनी बारी का इंतजार कीजिए, वो आपको ज्यादा इज्जत दे रहा है। आपको ज्यादा इज्जत इस पे लगती है कि चारों साइड पे जहां आपके कहें आप चली जाएं पहले। ना आप बुजुर्ग हैं, ना आप माजूर हैं, आप एक सेहतमंद नॉर्मल इंसान है, और एक सेहतमंद नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करें, अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। लेकिन उसके बाद जाहिर है उस मसले को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता जो ख़वातीन के साथ अक्सर मसाइल पेश आते हैं, और इस तरह के मौज़ूआत पर हमने भी बात की अभी। और मसाइल तो अपनी जगह हैं, दोनों तरफ के मसाइल हैं, इसको हल किया जा सकता है हुकूमती और ज़ाहिर है मुआशरती तवज्जो हासिल करने के बाद। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।